Hi everyone, welcome to Study with चंदन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक्स को सीखते हैं जो बहुत शानदार है। टॉपिक्स जैसे कोविड महामारी आया था, कितना प्रकोप मचाया था। शुरू में बीच में भी बहुत प्रकोप मचाया था। वैसे ये एक वायरस है जो अपना प्रकोप मचाया हुआ है। उसी वायरस के बारे में हम लोग आज जानेंगे। वो कौन सा वायरस है, उसका क्या आउटब्रेक है, क्या इम्पैक्ट है, कैसे फैलता है, उसका उत्पत्ति कब से हुआ है, जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है, सब लोग हम डिटेल्स में जानेंगे। वायरस किल 1 लाख केटल्स इन इंडिया, थ्रीटन द लाइवलीहुड। भारत में वायरस से जो 1 लाख मवेशियों की मौत हो गई है, जो कि आजीविका के लिए एक खतरा है। भारत में बहुत से लोग रहते हैं जिनकी आजीविका, जो लाइवलीहुड है, वो पशुओं से चलता है। पशुओं के जो भी मवेशी है, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, उनका जो दूध होता है वो बेच बेच के अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। तो वायरस किल एक वायरस है जो 1 लाख से ऊपर केटल्स को इन इंडिया में, मतलब इंडिया के अंदर मार दिया है। ठीक, बहुत से 1 लाख से ऊपर मवेशियों की मौत हो गई है। और ये किसानों के लिए, आजीविका के लिए ये खतरा है। आज हम लोग जानेंगे कि क्या है वायरस, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका आउटब्रेक क्या है, प्रकोप क्या है, और ये कैसे फैलता है, इसका इतिहास कहाँ है, इसका जन्म कहाँ हुआ है, सब कुछ हम इसी में जानेंगे। A viral disease that is spread by the insect like mosquito, ticks, has killed at least 1 lakh cow and buffalo in India and sicked more than 2 million. मच्छरों और कीट्स जैसे कीड़ों से फैलने वाली एक वायरस, एक ऐसा वायरस जो मच्छरों और टिक्स जैसे कीड़ों से फैलने वाली वायरस है कि जो बीमारी ने भारत में कम से कम, ये ऐसा बीमारी है जो मच्छरों और कीट से फैलने वाली बीमारी है। और वायरस एक ऐसा है जो भारत में एटलीस्ट लगभग 1 लाख काऊ और बफेलो को मार डाला है। मतलब भारत में एक ऐसे, मतलब मच्छर और कीट जैसे फैलने वाली बीमारी ने भारत में लगभग 1 लाख काऊ, गाय और भैंसों को मार डाला है। और सिकेंड मोर देन 2 मिलियन, और 2 मिलियन मतलब कि 20 लाख से ऊपर जो भी काऊ एंड बफेलो हो, गाय और भैंसे हैं, उनको बीमार कर दिया है। सिकेट मतलब बीमार कर दिया है ये वायरस। देखिए ये तस्वीर आप लोग को दिखाई दे रही होगी, जिसमें काऊ काऊ का मतलब शेल्टर दिखाई दे रहा है, और एक बीच में एक आदमी खड़ा है। और ये तस्वीर लिया गया है राजस्थान से। देखिए क्या कहता है। A man stands amid the cow the infected with the lumpy skin disease at a cow shelter in जयपुर राजस्थान स्टेट, इंडिया, जो इंडिया में पड़ता है। 21 सितंबर 2022। एक
अभी हाल ही में 21 सितंबर 2022 को ये तस्वीर लिया गया है। जयपुर राजस्थान राज्य में जो कहाँ है भारत में 21 सितंबर 2022 में एक गाय के शेल्टर मतलब आश्रय में थैलेदार त्वचा रोग से संक्रमित गायों के बीच एक आदमी खड़ा है। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये आदमी खड़ा है। इन्फेक्टेड काउ एंड बफेलो गेट फीवर हैव द लम्प ऑन देयर। और जो भी काउ एंड बफेलो है, चाहे गाय हो गया चाहे भैंस हो गया, उनको इन्फेक्टेड सबसे पहले कहाँ होता है तो उनको पहले फीवर हो जाता है, मतलब कि बुखार होता है, और उसके बाद त्वचा पर गांठ हो जाती है। इस काऊ को आप लोग देख रहे होंगे कैसे पहले इसको सबसे पहले फीवर हुआ होगा, उसके बाद से इसके जो स्किन है, त्वचा है, उस पर गांठ मतलब गांठ की तरह बन जाता है। The viral disease that is spread by insect like mosquito and ticks has killed at least 1 lakh cow and buffalo in India, seeking more than 2 million। और ये जो वायरस है लगभग भारत में 1 लाख से ऊपर गाय और भैंसों को मार डाला है, और 2 मिलियन कहने का मतलब 20 लाख से ऊपर बीमार पड़ गए हैं। 2 मिलियन जो है 20 लाख से ऊपर गाय और भैंस बीमार पड़ गए हैं। एक न्यू दिल्ली का जो रिपोर्ट है वो हम लोग देखेंगे। A viral disease has killed nearly 1 lakh cow and buffalo in India, seeking over the 2 million। और यही बात बोला जा रहा है कि एक ऐसा वायरल है बीमारी ने भारत में लगभग 1 लाख से ऊपर गाय और भैंसों को मार डाला है, और 2 मिलियन मतलब 20 लाख से अधिक को बीमार कर दिया है। अब हम लोग देखेंगे इसका आउटब्रेक क्या होता है, इसका प्रकोप क्या है। तो दी आउटब्रेक है ट्रिगर डिवास्टिंग इनकम लॉसेस फॉर केटल फार्मर्स सिंस द डिजीज डज नॉट ओनली रिजल्ट इन डेथ बट कैन ऑल्सो लीड टू डिक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, इमेंशिएटेड एनिमल्स एंड बर्थ इशू। अब इसका प्रकोप हम लोग देखेंगे। इसका हम बोले वीडियो में पहले ही कि इसका आउटब्रेक क्या है, इसका प्रकोप क्या है। तो ये प्रकोप क्या क्या करता है ये हम लोग जानेंगे। ये ऐसा प्रकोप है कि प्रकोप ने पशु किसानों के लिए विनाशकारी आय का नुकसान, मतलब जो भी पशु किसान हैं, जो पशु पालन कर रहे हैं किसान, उनको न ही केवल इनकम लॉस में नहीं डाला है, इस बीमारी का परिणाम यह न केवल कि मौत होती है, ये एक ऐसा बीमारी है जो भी हमारे किसान हैं जो पशुपालन करते हैं, केटल फार्मर, उनको अब गाय जो हो रहा है चाहे भैंस हो रही है, दूध दे रही है, अचानक इस वायरस का अटैक हुआ, वो मर जाती है, तो हम लोग के किसान जो भी होते हैं पशुपालन करते हैं वो ना ही केवल लॉस में जाते हैं, इसके साथ साथ क्या होता है, सिंस द डिजीज हैव नॉट बीन रिजल्ट इन द डेथ, ये केवल मरती ही नहीं है बट ऑल्सो कैन लीड द डिक्रीज में, जो दूध का उत्पादन है उसमें कमी आ जाता है, इमेंशिएटेड एनिमल्स एंड बर्थ इशू, और जो भी जन्म जैसे गाय जो जन्म देती है बछड़े को या बाछी को, उसमें भी थोड़ा सा इशू आइए जाता है, उसके मुद्दा में भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो कई गो इसका प्रकोप आप लोगों ने देखा। The disease called lumpy skin disease is spread by the insect that drink blood like mosquito and ticks। और जो ये डिजीज है लम्पी स्किन डिजीज बीमारी जो है, ये ऐसे फैलता है जैसे कि मच्छर और किड्स जैसे कोई इंसेक्ट है। अभी तक डिटेक्शन में नहीं आया कौन सा इंसेक्ट है, अभी तक वो पकड़ा मतलब
पूरा डिटेक्शन में नहीं आया है, कौन सा इंसेक्ट है अभी तक ले नहीं आया। उसमें हुआ क्या, वो मतलब ये मतलब बताया जा रहा है कि मच्छर और टिक्स जैसे वो इंसेक्ट है, ड्रिंक ब्लड और खून को पहले पीता है और जो भी उसका लाड़ होता है उसमें छोड़ देता है एंड डेवलप द लम्प ऑन द एस्क। पहले क्या होता है कि इंसेक्टेड काउ एंड बफेलो गेट फीवर, और जब इन्फेक्टेड हो जाता है, जब इन्फेक्ट हो जाती है, जब ड्रिंक ब्लड को ड्रिंक करता है मतलब खून को पीता है, तो वहाँ से जो काऊ या बफेलो है वहाँ से इन्फेक्टेड हो जाती है। उसके बाद से उसको फीवर हो जाता है और फीवर के बाद से लम्प ऑन द स्किन, और उसके बाद से उसके शरीर में जहाँ पे भी वो हुआ है कहता है वहाँ पे वो स्किन पे गांठ बन जाता है, लम्प बन जाता है ऑन उसके स्किन पे। ठीक, अभी हम लोग एक रिपोर्ट देखेंगे। फार्मर हैज एक्सपीरियंस सर्व लॉसेस फ्रॉम द एक्सट्रीम वेदर इवेंट ओवर द पास्ट ईयर। अभी हम लोगों ने पिछले साल में चरम मौसम की घटनाओं से किसानों को गंभीर नुकसान हुआ है। अभी पिछले साल में किसान जो थे उनको गंभीर नुकसान हुआ है। ए रिकॉर्ड स्केटरिंग हीट वेव इन इंडिया रिज्यूड द विल्ड फायरिंग इन अप्रैल। जो अप्रैल में पिछले साल में अप्रैल में देखा गया है, पिछले साल जो हुआ था अप्रैल में भारत में एक ऐसा रिकॉर्ड टूटने वाला गर्मी की लहर ने अप्रैल में गेहूं की पैदावार की कम कर दी है। मतलब पिछले वर्ष अप्रैल में देखा गया है कि जो भी ऐसा एक रिकॉर्ड बनाया है हीट वेव का, मतलब हीट वेव कहने का मतलब गर्मी का एक ऐसा प्रभाव डाला है कि गेहूं के पैदावार को कम कर दिया है। अभी ये किसानों का लॉस का बात किया जा रहा है। इनसुफिशियंट रेन इन द ईस्टर्न स्टेट लाइक झारखंड, और अपर्याप्त जैसे झारखंड जैसे पूर्वी राज्यों में अपर्याप्त वर्षा, दलहन जैसे अपर्याप्त वर्षा होने से जो विंटर क्रॉप लाइक पल्स है एंड अनयूजुअली इंस्टेंट ऑन द सितंबर रेनफॉल है डैमेज द राइस इन द नॉर्थ। जो अपर्याप्त जैसे झारखंड जैसे पूर्वी राज्यों में देखा गया है कि अपर्याप्त वर्षा होने से दलहन जैसे जो दाल का खेती होता है उसमें क्या हो गया है, इनसुफिशियंट रेन होने से वो कम हो गया है, थोड़ा सा कम उसका उपज हुआ है। और असामान्य रूप से तीव्र सितंबर में बारिश उत्तर की चावल को मतलब डैमेज कर दिया है। अगर बारिश सितंबर में फिर से बारिश हुआ है तो डैमेज द राइस इन द नॉर्थ उत्तर में जो भी राज्य पड़ते उसमें चावल को नुकसान मतलब चावल को नुकसान पहुंचा दिया है। तो ये किसानों की समस्या है, जो मौसम अपने समय समय से बदलता रहता है। एंड नाउ द वायरस हैज स्प्रेड टू एट लीस्ट 15 स्टेट विथ द नंबर ऑफ काउ एंड बफेलो देर नियरली डबलिंग इन द 3 week द पास्ट, द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियन न्यूज एजेंसी रिपोर्ट। एक इंडिया का सबसे मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना एजेंसी है जिसको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया न्यूज एजेंसी कहा जाता है। उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अब जो है वायरल जो भी वायरस है स्प्रेड टू एटलीस्ट 15 स्टेट, 15 को राज्य में फैल गया है। गाय और भैंस की मौत की संख्या 3 सप्ताह में लगभग दुगुनी हो गई है, और जो गाय और भैंस की जो मृत्यु जो मौत की संख्या है 3 सप्ताह में दुगुनी हो गया है। इस एजेंसी के अकॉर्डिंग मतलब अनुसार द कंटेजिनियस स्प्रेडिंग एमोंग केटल हैविंग द disproportionate impact on the small farmer। इसका नतीजा ये हो गया है, जो कि इसका जो फैला है इसका नतीजा ये हो गया है इम्पैक्ट
Many of inserted themselves the shock the climate change by the nearing किधर गया rearing cattle from milk, said the Devendra Sharma, an agriculture policy expert in the northern छत्तीसगढ़ सिटी। उत्तरी चंडीगढ़ के नीति विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने कहा है कि मवेशियों के बीच फैलने वाले संक्रमण छोटे किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि छोटे छोटे किसान हैं, मतलब देवेंद्र शर्मा जो हैं हमारे क्या हैं, देवेंद्र शर्मा जो एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्सपर्ट इन द नॉर्थन चंडीगढ़ सिटी, चंडीगढ़ के सिटी में वो क्या है मतलब विशेषज्ञ हैं, पॉलिसी विशेषज्ञ हैं चंडीगढ़ सिटी में। हमको सॉरी इसको छत्तीसगढ़ बोला गया, हम छत्तीसगढ़ बोले, ये चंडीगढ़ लिखा है। तो उत्तरी चंडीगढ़ शहर में नीति विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने कहा है कि मवेशियों के बीच फैलने वाले ये जो बीमारी है छोटे किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिनमें कई ने दूध के लिए मवेशियों को पालकर जलवायु परिवर्तन के झटके से खुद को बचा लिया। और इसमें से कई को हैं जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें जो पशु है उसमें बचाए थे, और ये वायरस जो आया उसमें उनको नुकसान पहुंच रहा है छोटे छोटे किसानों को। इट इज ए सीरियस, ये गंभीर है, ये गंभीर इशू दैट दिस डिजीज। इन्होंने कहा कि यह एक गंभीर है और गंभीर मुद्दा भी है जो पिछले सिंस द लास्ट कपल ऑफ ईयर, जो पिछले कुछ सालों में बढ़ रहा है, ग्रोइंग कर रहा है, ही सेड, उन्होंने कहा। एडिंग दैट द गवर्नमेंट फिगर वेयर लाइकली an undercount of the actual death toll from the disease। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीमारी होने वाली वास्तविक मौत की संख्या को कम कर सकते हैं, और जो सरकारी आंकड़ा है उसको कम कर सकते हैं। गवर्नमेंट कम बता सकती है, मरता कितना लोग है बताती कुछ और है। गवर्नमेंट की अपनी सब पॉलिसी होती है। दी फर्स्ट केस, अब इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं कि इस बीमारी का जन्म कहाँ से हुआ। दी फर्स्ट केस इन द साउथ एशिया वेयर द डिटेक्टेड इन 2019, जो पहिलका केस है वो साउथ एशिया में देखा गया और वहाँ से डिटेक्टेड किया गया 2019 में। 2019 में वहाँ से डिटेक्टेड किया गया, ठीक, वहाँ से पहचान पता चला उसको। उसके बाद से एंड हैज बीन स्प्रेड इन इंडिया, और तब से यह भारत और चीन, इंडिया, चाइना, नेपाल, इट वॉज रिकॉर्डेड इन ज़ैम्बिया इन 1929 एंड हैज एक्सटेंडेड थ्रू अफ्रीका एंड मोर रिसेंटली ऑफ द पास्ट। और देखा जाए ज़ैम्बिया यह पहली बार 1929 में जाम्बिया में दर्ज किया गया। अगर इसका इतिहास देखा जाए तो 1929 में जाम्बिया में ये वायरस को दर्ज किया गया, और यह अफ्रीका और हाल ही में यूरोप के कुछ हिस्सों में फैल गया है, और धीरे धीरे अफ्रीका से होते हुए कुछ यूरोप में भी फैल गया है, इंडिया, चाइना और कई देशों में भी फैल गया है, नेपाल हो गया, इसमें फैल गया है। अब देखा जाए इंडिया में तो डेयरी इज द एमंग द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी इन इंडिया। जो हमारे इंडिया में डेयरी जो भी दूध का एथी होता है, भारत में सबसे बड़ी कृषि वस्तुओं में से एक है। जो डेयरी का कारोबार होता है इंडिया में सबसे बड़ी है, जैसे कृषि जैसे कारोबार उसमें सबसे बड़ा डेयरी का
सबसे बड़ी है, बड़ी वस्तुओं में से एक है डेयरी का कारोबार। एम्प्लॉय 80 मिलियन पीपुल एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द 5% इट्स इकोनॉमिक्स पर फेडरल डेटा। अगर देखा जाए तो इसका एम्प्लॉय 80 मिलियन एम्प्लॉय है भारत में। ठीक है, 80 मिलियन कोई कम नहीं हुआ, 80 मिलियन लोग इसमें काम करते हैं। और भारत के अर्थव्यवस्था में 5% इसका योगदान भी है। अर्थव्यवस्था को डेवलप करने में जो 80 मिलियन डेयरी का कारोबार होता है उसमें 5% इसका योगदान भी है इकोनॉमिक्स में। अर्थव्यवस्था में इसका 5% योगदान भी है। और यही नहीं, इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, और ये दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन भी है। मेकिंग ऑफ मोर देन द फिफ्थ ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन बट एक्सपोर्ट आर ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ दिस। ये बात सही है कि ये जो वैश्विक उत्पादन का 5वां हिस्सा है, लेकिन निर्यात केवल इसका एक अंश ही होता है, ज़्यादा निर्यात नहीं करता है, केवल एक ही अंश होता है। टू ट्राई एंड प्रोटेक्ट the industry authority are vaccinated healthy cow using the shot designing for the similar digits like, while efforts are the underway to the develop a more effective vaccine। उद्योग को बचाने के लिए जो भी हमारे पास उद्योग है, मतलब जो भी उद्योग है उसको हम लोग बचाने के लिए और बचने के लिए आधिकारिक एक समान बीमारी के लिए डिजाइन किए गए शत का उपयोग करके स्वस्थ गायों का टीकाकरण कर रहे हैं, जबकि एक अधिक प्रभावी टीका विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो टीका लग रहा है कि थोड़ा सा बच जाए, लेकिन इससे भी अधिक प्रभावी टीकाकरण को विकसित किया जा रहा है, इफेक्टिव वैक्सीन विकसित किया जा रहा है। इंडिया वास्ट hinterland now punctuated by mass graves of the cow। भारत में विशाल भीतरी इलाकों में अब गायों की सामूहिक कब्जे हैं। भारत में देखा जाए तो भास्ट मतलब विशाल गायों के माने गाय रहती है। इन सम प्लेस केयरलेस रूट इन द ओपन एंड द प्रिंटेड क्राइसिस ऑफ द सिक एनिमल्स एंड रीसाउंड इन द विलेज। कहीं भी देखा जाएगा। अब हाल ही में इसका इतना प्रकोप दिखा गया कि हाल ही में खुले में लाशों सड़ जाती है, गाय को जो जहाँ मरती है तहाँ बिक देता है लोग, वहाँ पे सड़ती गलती रहती है, रोडे पे बिकती। इसका प्रकोप इतना था कि जहाँ मरती है वहीं पे लोग बिक जाए। इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा राजस्थान में देखा गया है। वहीं पे देखिएगा पिक्चर में आप लोग, तब मर जाती है, रोड पे पड़ी रहती है, कोई नहीं पूछता है, वहीं पे सड़ती है गलती, उससे बीमारी भी फैल जाता है। और चीख पुकार मच जाती है पश्चिमी राजस्थान, मतलब कई गांवों में इसका चीख पुकार मच जाती है। ठीक, वेस्टर्न राजस्थान स्टेट हैज बीन सीन द वर्स्ट इम्पैक्ट। अगर राजस्थान जो पश्चिमी राजस्थान राज्य में सबसे मतलब बड़ा बुरा प्रभाव देखने को मिला। जैसे 7,000 मवेशियों को कहता है कि 16,000 केटल्स डेड एंड नियरली 1.4 बिलियन चिकन। लगभग 7,000 मवेशी मर गए और 1.4 बिलियन बीमार हो गए। क्या उन किसानों पर बीत रही होगी, आप उनका दर्द समझ सकते हैं। सरकार को इसमें महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। इतना मर जा रहा है गाय, मतलब गाय या भैंस, किसानों का कितना लॉस हो रहा होगा। सरकार को इसमें महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए और जल्द से जल्द प्रभावी जो टीकाकरण है उसका खोज लगा के डेवलप करना चाहिए, और ये जो भी बीमारी है वायरस का उसको ठीक करना चाहिए। The disease is contagious. It's now shifting from the west to east। नरेंद्र मोहन सिंह है, डायरेक्टर ऑफ
राजस्थान स्टेट एनिमल्स हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। यह जो संक्रामक बीमारी है अब पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग के निदेशक नरेंद्र मोहन सिंह ने चेतावनी दी। ये मतलब बताते हुए भी चेतावनी दी। इन्होंने चेतावनी भरी आवाज़ में बोली कि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है ये जो वायरस है। इन बॉर्डरिंग उत्तर प्रदेश स्टेट, भारत के सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश राज्य में इंडिया मोस्ट पॉपुलर ट्रेड मूवमेंट ऑफ द कैटल नेक वॉरियर स्टेट हैज बीन फॉरवर्ड। जो भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में पड़ोसी राज्यों के साथ मवेशियों के व्यापार और आवाजाही पर अंकुश लगा दिया है। जैसे इधर से मवेशी उधर नहीं जाएगी, उधर से मवेशी इधर नहीं जाएगी। बट फार्मर लाइक अमरनाथ शर्मा इन मिकीपुर विलेज से दे हैव बीन शिफ्ट इन द डार्क। लेकिन ये जो जैसे कि ये किसान है, लेकिन मिल्कीपुर गांव के एक अमरनाथ शर्मा जैसे किसानों का कहना है कि उन्हें अंधेरे में छोड़ दिया गया है। अब जब आवाजाही नहीं होगा पशुपालन का, मतलब पशुओं का इधर से उधर खरीद बिक्री नहीं होगा, तो कई किसानों का ये भी दावा है कि उनको अंधेरा में धकेल दिया गया है। अब ये सब उसी से कमाते हैं। इधर का गाय उधर बेचते हैं, भैंस को इधर बेचते हैं, उधर बेचते हैं और वहाँ से ये लोग कमाते रहते हैं। तो इनको ये कहा गया है अमरनाथ शर्मा के द्वारा, जो मिकीपुर गांव के रहने वाले हैं, कि उनको अंधेरा में धकेल दिया गया है, छोड़ दिया गया है। 3 of his 5 cows are sick. While he has heard about the viral disease, he do not know how to help his livestock. उनकी 5 गायों में से 3 बीमार है और जब उन्होंने वायरल बीमारी के बारे में सुना तो उन्होंने नहीं पता कि अपने पशु की मदद कैसे किया जाए। जब उन्होंने ये सब बात सुना तो इन्होंने इतना भी पता नहीं की कि अपने पशु की मदद कैसे किया जाए। तो मरेगी नहीं तो क्या होगी। थोड़ा सा किसानों को भी एक्टिव होना चाहिए। इतना भी पता नहीं लगाइएगा कि अपने पशु को मदद कैसे की जाए, तो मरेगी नहीं तो क्या होगी, आप ही बताइए। If these animals do not get treated, they shall lie, he said. अगर इन जानवरों को इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएंगे, उन्होंने कहा। और हम बात बोल रहे हैं कि अगर जानवरों को आप लोगों ने इलाज नहीं किया तो वो ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो वो मर जाएगी। फार्मर इन इफेक्टेड स्टेट लाइक द हिमालयन हिमाचल प्रदेश। हिमालय एक गांव है जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है। हिमाचल प्रदेश जैसे प्रभावित राज्यों के किसानों ने भी सरकार से वित्तीय सहायता का गुहार की। उन्होंने कि हिमाचल प्रदेश है गवर्नमेंट फाइनेंशियल, मतलब गवर्नमेंट से भी वित्तीय सहायता की गुहार की है, ठीक है ना। गवर्नमेंट कितनों लोगों की सुविधा उपलब्ध कराएगी। Meanwhile, a study of the lumpy skin disease virus genetic method found that it was very different from the previous version, said the Vinod Escretia. Vinod Escretia, a scientist at the Institute of the Genomics and Integrative Biology in New Delhi. न्यू दिल्ली में एक
न्यू दिल्ली में जो भी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ द जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिंग्स बायोलॉजी के वैज्ञानिक विनोद एस्क्रेरिया जो हैं, उन्होंने कहा कि इस बीच में गांठदार त्वचा रोग वायरस के अनुवांशिक मेकअप के एक अध्ययन में पाया गया कि यह इसके पिछले जो आया था, पिछले वर्जन से बहुत अलग है। ठीक है ना, बहुत अलग है। ये एक विनोद एस्क्रेरिया जो साइंटिस्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ द जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिंग्स बायोलॉजी इन न्यू दिल्ली का। वायरस इन्वॉल्व ऑल द टाइम एंड नॉट ऑल दिस चेंज द आर हार्मफुल टू हेल्थ। जो वायरस है हर समय विकसित होते हैं, विकसित मतलब होते रहते हैं, और ये सभी बदलाव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही नहीं होते हैं। जो भी बदलाव हो रहा है, मान लीजिए कोई भी बदलाव हो रहा है, मौसम अभी हाल ही में चेंजिंग हो रहा है, गर्मी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसमें वायरस की कोई जरूरत नहीं है। वायरस हर समय विकसित हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो क्लाइमेट चेंज होता है उसमें वायरस की कोई भूमिका नहीं होती है। हर समय ये हानिकारक नहीं होते हैं। But Escreria, who is one of the study author, said the expert that the need for the continuous monitoring and tracing of disease since was not clear how the virus involved in the past 2 years. लेकिन एस्क्रेरिया जो अध्ययन के लेखकों में से एक हैं, जो अध्ययन करते हैं, कंटिन्यूस अध्ययन करते हैं, उनमें से एक हैं, उन्होंने कहा कि इन बीमारियों में का निरंतर निगरानी करिए और ट्रैकिंग कीजिए। ट्रैकिंग करने की आवश्यकता है ताकि उजागर किया जा सके, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से नहीं है कि पिछले 2 वर्ष में वायरस कैसे विकसित हुआ। अभी तक ये बात पूरी तरह से पता नहीं लग पाया है कि ये वायरस कैसे विकसित हो रहा है, मतलब कैसे डेवलप हो रहा है। ये सब अभी टेक्नोलॉजी के अभाव है इंडिया में। टेक्नोलॉजी के अभाव की वजह से अभी तक विकसित नहीं हुआ है कि वायरस अभी तक हम लोग को पता भी नहीं रहा है कि कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, वन एनिमल्स टू अनदर, एक गाय से दूसरी गाय में कैसे ये विकसित हो रहा है। ठीक है ना। थोड़ा सा वायरस के क्लासिफिकेशन जानेंगे, इसका क्या क्लासिफिकेशन है, क्या गो स्टेट में फैला है, वो सब हम लोग जानेंगे। जैसे हम अभी बताएं कि ये अकॉर्डिंग टू डेटा जो वायरस है वो लगभग 15 राज्यों में फैल गया है। और 15 राज्य कौन सा है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली एंड बिहार। ये 15 गो राज्य है जिसमें कि ये वायरस फैला है। ठीक, बिहार भी इससे बचा नहीं है, बिहार में भी फैल गया है, बिहार भी। और एक पिक्चर देखिएगा, देखिए इस काऊ पे कितना मासूम गाय है, और ये जो किसान पाल रहा होगा इसी से तो उसका लाइवलीहुड चल रहा होगा, जीविका चल रहा होगा। अचानक वायरस का अटैक हुआ और इसको इलाज नहीं मिल पाया। पहले इसको बुखार हुआ, बुखार होने के बाद में इसके स्किन पे, त्वचा में गांठ टाइप का लम्फी हो गया, लम्फी गांठ हो गया, और गांठ होने की वजह से ये गाय मर गई। कुछ दिन तक रही, उसके बाद से मर गई। और ये जीवित जितना दिन रही, इसका कई आउटब्रेक है, कई प्रकोप है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मतलब दूध में कमी हो जाना, या इसको जो बच्चा देने वाली गाय होती है उसके बर्थ में मतलब इशू हो जाना, जन्म देने के समय में बहुत दिक्कत आ जाना, या कई तरह के इसके प्रकोप है। तो हम सरकार जो है उसकी ज़रूरत है कि सही से सही स्टेप उठा के इसको ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके, ताकि किसानों की लॉस नहीं हो। ऐसे ही भारत में देखते हैं कि कितना किसान आत्महत्या कर लेता है,
जब जीविका नहीं चल पाएगा तो मजबूरी में क्या करेगा, आत्महत्या तो करेगा ही। ये तो जेन्युइन बात है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि मतलब इसमें सख्त से सख्त कदम उठा के इन मतलब केटल्स को बचाया जा सके। और थोड़ा सा हम लोग इसको क्लासिफिकेशन, जो भी लम्फी जो वायरस है, इसको हम लोग क्लासिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे कैसे इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो है ऑनलाइन के थे, बिना पद के वायरस है, इसको कोई पद नहीं दिया गया। और किंगडम जो इसका है, इसको वम्फोड वीरे इसका किंगडम है। इसकी इस किंगडम में आता है तो बमफोर्ड वीरे किंगडम में आता है, बमफोर्ड वीरे। और इसका फाइलम जो देखा गया है, फाइलम है न्यूक्लियो साइटो बिरीफोडा। बहुत अजब का नाम है, लेकिन फाइलम उस फाइलम से बिलोंग करता है। और क्लास में किस क्लास में इसको बांटा गया है, तो इसका क्लास आ जाता है आप लोग का फॉक्सोबिस्केट्स। और इसका जो फैमिली है फॉस्फोबिस्केटे। और जीनस है केप्रोफॉक्स वायरस जो इसका जीनस है। और स्पेसीज है जो इसका जाति है लम्फी स्किन डिजीज। ठीक है, ये सब क्लासिफिकेशन किया गया है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा तो आप लोग जो भी पशुपालन मतलब पशुओं को पालते होंगे उसको अच्छे तरह से ध्यान देंगे, ताकि उनका जो भी पशु है उनका मौत ना हो। आप लोग सही से ध्यान देंगे तो हो सकता है कि उसकी जीवन को बचाया जा सके। अगर वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आप लोग वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, तो लाइक नहीं करोगे तो हम मोटिवेट नहीं रह पाएंगे, तो कैसे वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो आप लोग से मिस ना हो। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तभी, और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।